2011 में एसटीटी का एग्ज़ाम पास किए, बहुत खुश थे कि हमारी भी जॉब होगी। लेकिन उसके बाद सरकार का गलत नीति के कारण जो है हम लोग 10 साल से जो है दर दर ठोकर खा रहे हैं। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो कहाँ से इसकी आलोचना की जाए और कहाँ ख़त्म की जाए, वो जितना भी करेंगे वो कम है। फिर हमने ज़मीन बेचकर बीएड किया और अब करीब 10 साल हो गया है। हर नियोजन सड़क से लेके सदन तक लड़ाई हमारी होगी। नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। बेरोजगारों की संख्या बिहार में कितनी है ये तो सब लोगों को पता है कि बेरोजगारों की संख्या बिहार में कितनी है, पलायन कितना हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कुछ अभ्यर्थी हैं जो 2011 एस्टेट के एग्ज़ाम में पास किए हुए हैं और अभी तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। सरकार गोल गोल इनको चक्कर घुमा रही है और ये घूम रहे हैं। इनका दर्द जो है उनको सुनकर मैं भी काफ़ी व्यथित हो गया। अब इनका जो दर्द है अब इनकी ज़बान से ही सुनते हैं क्या इनका दर्द है। इन लोगों का कहना है कि 2011 से भटक रहे हैं, नीतीश कुमार सिर्फ भटका रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। क्या दर्द है आपका? दर्द यही है सर कि हम लोग 2011 में एसटीटी का एग्ज़ाम पास किए, बहुत खुश थे कि हमारी भी जॉब होगी। लेकिन उसके बाद सरकार का गलत नीति के कारण जो है हम लोग 10 साल से जो है दर दर ठोकर खा रहे हैं। ऐसा नौबत आ गया कि रोड पर हम लोग आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि सीट के नाम मात्र का दिया गया है और अभ्यर्थी जो है 3 से 4 हज़ार है और सीट जो है 800-900 जो सीट है। सरकार तो दावा कर रही है कि हम लाखों में अभ्यर्थी वो कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट निकाले हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली होगी। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत दावा है उनका। जो सीट पुराना है उसी पर जो है 7-8 साल से बहाली को घिसते आ रहे हैं। नया जो जून 2019 तक का जो रिक्ति है, जो कोर्ट के द्वारा भी डिसीजन दिया गया है कि जो जून 2019 तक का रिक्ति जो है वो जोड़कर जो है इन लोगों को दिया जाए। जून 2009 तक का जो है 2019 तक का जो रिक्ति है सर वो हम लोग का 37,000 के आसपास बनता है। उस रिक्ति पर हम लोग का बहाली किया जाए ताकि सबका जॉब हो जाएगा सर। जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं सभी का जो है जॉब हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं लोग? पुरानी रिक्ति पर ही चल रहे हैं। पुराने ही रिक्ति को जो है ये घिसते जा रहे हैं और जो लड़के हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो जस का तस हैं। अभ्यर्थी में भी बढ़ोतरी हो रहा है क्योंकि नया जो बीएड करके आ रहे हैं लड़के, उसमें प्लस होता जा रहा है। लेकिन सीट जो है किसी प्रकार का कोई प्लस नहीं है सर। हम आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें आत्महत्या करने पर मजबूर ना करें। सीट को बढ़ाएं, सीट को बढ़ाते हुए हम लोग का नियोजन करें। नियोजन करने के बाद जो है हम लोग का ज़िंदगी को जो है वापस दोबारा दे दें। आपकी जो सरकार की जो मंशा है, आप लोगों की जो मांग है, आप लोग हाईकोर्ट भी गए, काफ़ी केस लड़ा, उसके बाद सरकार ने ये घोषणा की अभी 1 लाख कुछ जो रिक्तियां हैं उसको बहाल किया जाएगा, शिक्षकों को बहाल किया जाए। उसके बावजूद भी आप लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग की बहाली नहीं होगी? सर, ये शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो कहाँ से इसकी आलोचना की जाए और कहाँ ख़त्म की जाए, वो जितना भी करेंगे वो कम है। सर, एक तो रिक्ति चुराया गया है, कोर्ट का आदेश जो होता है उसका भी पालन नहीं किया जाए। प्राइमरी स्कूल में 90,000 की वैकेंसी निकाली गई और 30,000 मात्र ज्वाइन कर पाए और 2 लाख अभ्यर्थी थे। वही हम लोग, उससे भी गंदा शेड्यूल हम लोग को अपनाया गया है। जबकि पिछले बार प्रमंडलवार कैंप किया गया था जो कुछ हद तक सही था, उसके बाद ये एक दिन में पूरा बिहार में किया जा रहा है। और मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा यही है कि पूरा जनता को दिखाना कि लाखों की वैकेंसी निकाला जा रहा है और यहाँ वही वैकेंसी 2011 से अभी तक चली आ रही है। 17,000 की वैकेंसी थी सर यही समझा जाए कि 17,000 की वैकेंसी 2011 में एसटीटी पास करने के बाद हम लोगों को सरकार द्वारा दिया जाएगा और आज भी वही वैकेंसी 32,000 बढ़ के कहाँ से आ गया। वही सर 900 रिक्ति हमारा जो था 17,500 में 900 रिक्ति 6ठा चरण होने वाला है और वही 900 रिक्ति पर अभी तक बहाली हो रही है। हम क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा हम लोग की बहाली नहीं करने का है। हम लोग का बहाली सरकार करना ही नहीं चाहती है। अगर करने का मन अगर होता सरकार को तो कब का कर चुकी होती। आज 10 साल से हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं और खाते खाते विश्वास अब हो गया है कि अब बहाली हम लोग की नहीं होगी। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो रिक्ति हम लोग का जो 2019 तक का है उसमें जोड़ करके हम लोग की बहाली हो। आपकी क्या राय है? आपकी क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हमारी राय यही है सर कि हम 2012 में एसटीटी का रिजल्ट निकला, फिर हमने ज़मीन बेचकर बीएड किया और अब करीब 10 साल हो गया है। हर नियोजन इकाई जा करके थक करके चूर हो गए हैं।
आर्थिक तौर पर, मानसिक के जनता को दिखाना कि लाखों के शिक्षकों की बहाली की जा रही है। आज 2 दिन पहले मंत्री जी बोले, माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले, क्या सरकार के द्वारा लाखों बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए नियुक्ति की जा रही है, इसमें शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा है। सर शिक्षा विभाग कहाँ से होगा सर? लाखों की रिक्ति आप दिखाते हैं, देते हैं सैकड़ों में और ज्वाइन करवाते हैं दर्जनों में। ये कैसा नियमावली है सर? 30-19 वैकेंसी दिखाते हैं लाखों में और जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आते हैं हज़ारों और जिनकी नियुक्ति होती है उन दर्जनों में आ जाते हैं। क्या खेल है अब तो ये बिहार सरकार ही बता सकती है। फिलहाल यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि कोर्ट की अवमानना कर रही है सरकार। कोर्ट ने सीधा सीधा निर्देश दिया है कि जो भी अभ्यर्थी 2011 से पास हैं, जो भी उनका सेवा काल का होना चाहिए, उनके हिसाब से पहले उनको मौका मिलना चाहिए, उसके बाद फिर कोई जो एस्टेट या सीटेट पास करके आ रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो इनका कहना है कि जो नियमावली शिक्षा विभाग ने बनाई है उसकी अवहेलना खुद शिक्षा विभाग ही कर रहा है। ये अभ्यर्थी अब कह रहे हैं, कुछ इसमें अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर अब हम लोग आत्महत्या के कगार पे हैं। एक जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं सर हमने ज़मीन बेचकर बीएड किया लेकिन अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली है, अब लग रहा है क्या करें सर, हम लोग थक गए हैं, हार गए हैं। ये जो सरकार है, सरकार की नीयत ही नहीं है नौकरी देने की। अब देखते हैं सरकार अगर ये इस खबर को देखती है, इन अभ्यर्थियों का दर्द अगर सही में सुनती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर निर्णय लेगी। इनका कहना है कि 2011 स्टेट के जितने अभ्यर्थी हैं जो सीट का नियोजन कर रही है, जो 2011 में सीट थे वही सीट अभी भी है, सीट की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर सीट की बढ़ोतरी है तो इन सबको नौकरी लग जाएगी। तो सरकार को इस ओर देखना चाहिए। ये जो अभ्यर्थी हैं 2011 से सरकार की इसी योजना को लाभ उठाने के लिए से गुजारिश है इनकी कि ये जो नियोजन प्रक्रिया अभी 6ठे चरण में होने वाली है उसको लेकर कोई संगत कार्रवाई कर उन लोगों को अभी पेट भरने का काम करे, इनको नौकरी देने का काम करे। अब देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है। आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।